हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के कुछ इतिहास के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, रेलवे में भी ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी हो, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, एमपीएससी, बीपीएससी, एचपीएससी जैसे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये वीडियो बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि स्कूल लेवल पर भी हिस्ट्री सब्जेक्ट्स होता है, इसलिए ये क्वेश्चंस उनके लिए भी बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सवाल भारत के इतिहास के बारे में हैं, जिसमें हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। इसका सही जवाब है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। चलिए देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14, ये C⁴ होता है, ऊपर लिखा जाता है 14। ठीक है, C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक मतलब हिस्टोरिक, और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता? इसका सही जवाब है ग्रीक की सभ्यता। देखिए व्याख्या में, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरियन, जिसे हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियन, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए। इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुत का गेड़ोर बलूचिस्तान में चुकी है। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में पड़ता है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा जम्मू कश्मीर पड़ता है।
तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी तट पर टाइमाबाद, जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ओके। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये भी नोट कर लीजिएगा, लोथल और सुतकोतड़ा जो है ये सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोतड़ा, वड़ावली, मांडा, राखीगढ़ी। बताइए। इसका सही जवाब है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़िए। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ी प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये मैंने भी आपको बताया था। बताइए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? देखिए एसएससी में आ चुका है ये। इसका सही जवाब है राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृश्यद्युति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गंगर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व वीवी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? शेरखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? ये देखिए भी एसएससी में और नेट जेआरएफ तक में आ चुका है क्वेश्चन। मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग। ऐसी सभ्यता कांस्य की थी, बट इधर मुद्राओं के निर्माण के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है शेरखड़ी। ठीक है, स्टीटाइट। इसकी व्याख्या करते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और शेलखड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं यानी टेराकोटा इन्हें बोलते हैं, प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी का है ये। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? ये भी आपको बताया था, आप खुद ही समझ गए होंगे।
पिछले क्वेश्चन में ये नर्तकी की मूर्ति मिली वो कांस्य की थी, तो ये कांस्य युग। ओके। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1722 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? देखिए, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। नोट कर लीजिएगा, गेहूं और जौ। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। चेस, जो शतरंज होता है, की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, इसमें बताना है किस तरह के थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर जिन्हें खानाबदोश कहते हैं, या जनजातीय? देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो सिंधु सभ्यता थी, वो एक नगरी सभ्यता थी, तो ये शहरी निवासी थे। ठीक। व्याख्या। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा वाद्य व्यापार पर आधारित थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये देखिए, रेलवे तक में आ चुका है, ये एसएससी में आया है, रेलवे में भी आया है, टेक्नीशियन में, गोरखपुर। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? बताइए। इसका सही जवाब है ईंट से। ओके। व्याख्या पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंट का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार से करते थे। थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन जो राजस्थान में है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 10 सवाल जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से थे। इनको आप पढ़िए, समझिए और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू।